ट्रेन में एक अकेली लड़की। एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था और रात होने वाली थी। वो लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण कभी झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है। मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ी टूट गई। वह लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आती देखी, वो वैसे ही घबराने लगी थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वाले को देखकर ऐसे काम कर रही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना। जैसे ही टिकट चेक करने वाला लड़की से पूछता है कि तुम्हारा टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी कारण से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर में पैसा भी लाना भूल गई, इस कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई। तब टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको 300 रुपये का फ़ाइन देना होगा। यह सुनकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देने वाली है। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई। उसने किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वह लड़की बच गई। टिकट चेक करने वाले को भी उस पर दया आ जाती है और वह पूरा सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास के बैठे ऊपर जाने वाली सीट पे मैं यह सब उन सभी का नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ लेती थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या आपके पास सच में पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और बोली, मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 रुपये अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को लौटा देना, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसके बिना तुम भूखी रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी भाड़ा इत्यादि तुम्हें चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर आपके पैसे का इंतज़ाम करके आपको पैसे भेज दूंगी, और वो लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से उठा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था, उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी। लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके पास आकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उस चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में बताया गया था। ये देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा।
आपको बता दूं कि वह लड़की, अजनबी लड़की, मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय इस पर की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से ही उस स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप तो बहुत पहले आ चुके हो, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है तब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं न कहीं लगता है, मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है। क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से इजाज़त लेकर भी आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ और लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते रहते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।